गुड मॉर्निंग। नीडलेस टू से सबसे पहले तो टाटा मोटर्स की दोनों एंटिटीज और आईएफएल फाइनेंस रडार पर रहेगा। इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, चैनल पे ब्यूटीफुली इतनी देर से कवरेज चले ही चला जा रहा है इन स्टॉक्स पे। इसके अलावा एक जैसे आपने ऑटो इंडेक्स अभी दिखाया रबफ के तौर पे एमएनएम अच्छे मूव्स दिखाना शुरू कर रहा है, वैसे ही वो गोल्ड वाली से जुड़ी कंपनीज, गोल्ड लेंडिंग से जुड़ी कंपनीज, अब ये आईएफएल फाइनेंस पता नहीं है क्यों रख दिया डायरेक्टर साहब। इसके अलावा दिखाइए मुथूट मणिपुरम आज सुबह चर्चा में आया था कि ये रडार पर रखने चाहिए। साथ साथ सीएसबी बैंक और फेडरल बैंक, इन प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स का बड़ा तगड़ा एक्सपोजर है गोल्ड पोर्टफोलियो की तरफ। और ये देखिए सीएसबी बैंक भी 4.5% इस समय मजबूत, इवन फेडरल बैंक मजबूती के साथ नजर आएगा। फिर आइए कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। कैप्री ग्लोबल आज एक्स डेट थी, एक स्टॉक 4 में बंटने वाला था, बोनस और स्प्लिट मिला के। उस एडजस्टमेंट के बाद अब 17% मजबूती के साथ ये स्टॉक अब एडजस्टेड भाव पे तेजी दिखाता हुआ। ऐसे ही एक लार्ज ट्रेड कल हुआ था सीएल एजुकेट पे। ये आमतौर पे एजुकेशन रिलेटेड स्टॉक ज्यादा रडार पे आते नहीं है। कल मैथ्यू सीरियक साहब ने, फ्लोरेंट्री के को फाउंडर ने, यहां पे चंक खरीदा था और ये देखिए सर्किट की तरफ मूव कर रहा है, 19% मजबूत इस समय ट्रेड करता हुआ। और फिर से छोड़े जा रहा हूं, जैसे कल एक्शन में सरकारी कंपनीज थी, आज डिफरेंट सेट ऑफ सरकारी कंपनीज न्यूज फ्लोर्स के चलते रडार पे। गार्डन रीच एमओयू करा, मिश्र धातु, बीएमएल, बीएल ने आपस में एमओयू करा, सब मजबूत। इवन एनबीसीसी को एक छोटा सा ऑर्डर मिला, वो भी हरकत में आता हुआ। वापस सारी सरकारी कंपनीज अच्छा मोमेंटम दिखाती हुई। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आशीष। एक बार स्टॉक लेकर आइए आप नवीन फ्लोरिन जरा, और एक बार गाबा सर को रखिए जरा स्क्रीन पर। गाबा सर, मेरी मेमोरी अगर सही है तो ये कल आपने इसको थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। काफी स्ट्रेच हो चुका था, एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी और उसका इंडिकेशन आ चुका था। देखिए जो आज का मूव है ये कंफर्मेशन मूव है, उस समय मैंने प्रीएम्प्ट किया था। तो आप ट्रेड कर रहे हैं 3112 पर, मेरे ख्याल से ये 3200 तक जाना चाहिए। 3180, 3200 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए क्योंकि सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए। यस, नवीन फ्लोरिन बिल्कुल, कल नहीं चला ये स्टॉक, लेकिन वो जो गाबा सर ने कहा था कि एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है एक बड़ी बेयर मार्केट में, ये स्टॉक ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। शायद केमिकल बास्केट का सबसे वीक स्टॉक है यूपीएल के बाद, यूपीएल खैर अलग कैटेगरी में, लेकिन उसके बाद अगर ब्रॉडर मार्केट में केमिकल स्टॉक में जो वीक स्टॉक्स आते हैं उनमें नवीन फ्लोरिन अव्वल दर्जे पर है। और कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए आप इसका, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का, कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए आप, इसको हर लेवल पर आपने पैसा खोया है इस स्टॉक में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर, लेकिन ये यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ एक ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से, शॉर्ट कवरिंग मूव की, जो आज कुछ हद तक प्ले आउट हो चुका है। यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिनकी हमने चर्चा की थी, और उसमें अब एक बार बालकृष्णा वापस लेकर आइए। अब 3.5% ऊपर हो गया बालकृष्णा। और उसके अलावा कहाँ पर मूव आ रहे हैं? अच्छा, जी में मूव है, लेकिन जी बैन में है तो उसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा इसकी बात आज करेंगे नहीं। ये काम करते हैं, अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं। हमारे पैनल को ज़रा स्क्रीन पर लेकर आइए। मानस जी और राजेश पालवीर जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगले शो के लिए बने रहें। सनी जी, शिवांगी, गाबा सर, राजेश सतपथे जी, रचना जी और आशीष जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी ट्रेड्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे आज हम, उसके बाद लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।